स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है, स्ट्रीम का मतलब है यहाँ पे प्रवाह, है ना, प्रवाह मतलब बहाव, और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, और स्ट्रीम का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह मतलब बहाव, ठीक। यानी चेतना प्रवाह, चेतना का क्या प्रवाह। चेतना से मुराद क्या है? मन। चेतना से मुराद क्या है? मन। ये जो शब्द है ना, पहली बार का इस शब्द का यूज किया गया था, फर्स्ट टाइम द टर्म वोज फर्स्ट यूज्ड द टर्म वोज फर्स्ट यूज्ड इन 19th सेंचुरी। पहली बार इस शब्द का क्या किया गया था? यूज किया गया था कब? 19वीं सदी में। किसके द्वारा? अ ग्रेट, एक महान फिलोसोफर फिलोसोफर प्लस साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एक महान साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक, जिनका नाम क्या था? क्या नाम था? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने पहली बार किस शब्द का यूज किया था? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द का यूज किया था अपनी बुक में। बुक का नाम क्या था इनकी? बुक का नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। ये इन्होंने क्या लिखी थी? बुक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इस बुक में सन 1869 में, है ना, 1869 में, यानी 19वीं सदी में इन्होंने पहली बार इस शब्द का क्या किया था? यूज किया था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब? मीनिंग, इसका मीनिंग इस वर्ड पे ना, इसका मतलब होता है स्ट्रीम मतलब प्रवाह, और कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। तो इन्होंने, विलियम जेम्स ने इस शब्द का यूज किस लिए किया था? कि इंसान जो है, इंसान के मन में क्या चलते रहते हैं? विचार चलते रहते हैं, ख्यालात चलते रहते हैं। इंसान का मन स्थिर नहीं है। ये नहीं है कि वो एक ही सोच पर रुक जाए, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या चलता रहता है? उसके ख्याल, उसके जहन में ख्यालात का एक प्रवाह चलता रहता है। उसी चीज का वर्णन करने के लिए कि इंसान का जहन ऐसा है कि वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, और उसके मन में ख्यालात का एक क्या चलता रहता है? प्रवाह चलता रहता है, एक भाव चलता रहता है। उस चीज का वर्णन करने के लिए उन्होंने कौन से टर्म का यूज किया था? ठीक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया था कि इंसान का मन स्थिर नहीं है, उसके जहन में एक के बाद एक ख्याल आते रहते हैं, चाहे वो ख्याल एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, और यह है कि ख्याल चलते रहते हैं, प्रवाह चलता रहता है। ठीक, ये तो उन्होंने साइकोलॉजी के क्षेत्र में यूज किया था। ठीक, लेकिन बाद में इस टर्म को यूज किया गया किसमें? लिटरेचर में। बाद में इस टर्म को लिटरेचर में भी क्या किया गया? यूज किया गया। किस रूप में? टेक्निक के रूप में। किसमें? टेक्निक मतलब एक तरीके के रूप में लिटरेचर लिखा जाने। किस रूप में यूज किया जाने लगा इसका? एक टेक्निक के रूप में यूज किया गया, लिटरेरी टेक्निक। ठीक, और किसने यूज किया इस टर्म को? किसने परिभाषा दी इसकी लिटरेचर में? तो इसकी लिटरेचर में परिभाषा देने वाले बंदे थे कौन? में सिंक्लेयर। में सिंक्लेयर, ये वो बंदे थे जिन्होंने पहली बार इस टर्म को यूज किया किसमें? लिटरेचर के क्षेत्र में। और क्या कहा इन्होंने? में सिंक्लेयर ने ये कहा एक टेक्निक के रूप में यूज करते हुए इसे, कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से मतलब है कि जब आप कोई स्टोरी लिखते हो, ठीक, तो उसका जो किरदार है, उसका जो कैरेक्टर है, उसके जहन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में एक के बाद एक ख्यालात आ रहे हैं, उसी प्रवाह को बताने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है लिटरेचर में? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब इन्होंने कहा कि जो कैरेक्टर है स्टोरी का, वो कैरेक्टर क्या सोच रहा है अपनी जगह पर बैठे बैठे, और उसके जहन में एक के बाद एक क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं, उस चीज का वर्णन करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है लिटरेचर लिखते वक्त, कोई स्टोरी लिखते वक्त? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आपको कोई ऐसी स्टोरी पढ़ने को मिलती है जिसमें आप ये देखते हो कि कोई कैरेक्टर है, और उसका कैरेक्टर एक के बाद एक क्या कर रहा है? ख्यालात में मुब्तला है, उसके जहन में एक के बाद एक क्या आ रहे हैं? ख्यालात आ रहे हैं, तो आप वहां कह सकते हो कि इसमें कौन सी टेक्निक का यूज किया गया है? लिखते हो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया गया है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अपने को पता लग जाए कि कैरेक्टर सोच क्या रहा है। तुम्हारे 12th में एक लेसन भी है जिसका नाम है क्या? द मार्क ऑन दी वॉल। द मार्क ऑन दी द मार्क ऑन दी वो, ये जो चैप्टर है तुम्हारा, वो इसी चीज को सेंटर में रख करके लिखा गया है। यानी इस टेक्निक का यूज करके कौन सा लेसन लिखा गया है? द मार्क ऑन दी वॉल लेसन लिखा गया है। समझ गए? ये है अपना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस।